आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एक फैसला, आपका एक निर्णय, एक फैसला जो है ना, वो आपको आपके जीवन को बहुत ताकत के साथ बढ़ा सकता है, आपको स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है, और एक ही फैसला जो है ना वो आपको नरक की ओर लेकर जा सकता है। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर, कितने विश्वास करते हैं कि वाकई ऐसा ही होता है। कभी कभार हम अपनी लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, बहुत ही हम पीड़ा में चले जाते हैं, बहुत ही हम तकलीफ में चले जाते हैं, बहुत सी ऐसी हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके कारण हम बहुत ही अपने जीवन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कभी कभार हम ऐसे अपनी लाइफ में ऐसे फैसले लेते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसके कारण हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल परमेश्वर को भाती है। मगर मेरे अजीज मसीह के प्यारों, हमें उस खुदावंद के ऊपर ईमान लेकर आने की जरूरत है। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में से कुछ ऐसे 2-3 वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 2-3 वचन आपके साथ शेयर करूंगा। उन वचनों में लिखा गया है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत डिसीजन लेने के कारण अपनी बरकत को खो दिया, अपनी आशीष को खो दिया, अपनी बढ़ोतरी को खो दिया। परमेश्वर उन्हें बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर उन्हें बहुत दायित्व के साथ बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर उन्हें आशीषित करना चाहता था। मगर कुछ ऐसे डिसीजन उन लोगों ने अपनी लाइफ में लिए, कुछ ऐसे फैसले उन लोगों ने अपनी लाइफ में लिए जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। जिसके कारण वो जो बरकत, जो आशीष जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी थी, वो सारी बरकत, वो सारी आशीष उनसे दूर चली गई। हालेलुया। मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के मुकद्दस वचन से आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है इसहाक के 2 बेटे थे, एक एसाव और एक याकूब था। एक एसाव एक याकूब था। तो वहां पे हम देखते हैं, जब खुदा के कलाम में हम जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 29 से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे इस वचन को। वहां पे एसाव जो था वो एक शिकारी था। वो जब जंगल से लौटा, तो जब जंगल से लौटा उसे भूख लगी थी। तो याकूब को, पढ़े इस कलाम को, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दालें पका रहा था। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दालें पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है, वे जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। वे जो लाल वस्तु है उसमें से कुछ मुझे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी हैं, जब हम किसी के पास कुछ बहुत सा देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरी हेल्प करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अलग से रखा होता है। हम उस बंदे के पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी बांह पकड़ेगा, ये मुझे आगे लेकर जाएगा। जब तक परमेश्वर ही आपको चलाने ना पाए, आप कभी भी चल नहीं सकते। हालेलुया। जहां पे एसाव ने भी एक ऐसा काम किया, यहां पे हम जब पढ़ते हैं, एसाव आया, याकूब वहां पे दाल पका रहा था, तो उसने क्या कहा कि मुझे इसमें से, हालेलुया, 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 बड़े इस कलाम को अच्छे से, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। इस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पेलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि अपने पेलौठे का अधिकार मुझे बेच दे, भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो, अभी परमेश्वर के दास ने, शामी ने बताया कि जो पेड़ एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पे जाएगा, वो कभी फल लेकर
वो कभी फल लेकर, बोले वो कभी फल लेकर नहीं आएगा, वो कभी फल लेकर नहीं आएगा। आज हम क्या करते हैं अपनी सेवकाई को, आज हम क्या कहते हैं परमेश्वर की सेवकाई को, अपने ईमान को जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम डिस्टर्ब हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। यहाँ पे भी इस बंदे ने एक गलत डिसीजन ले लिया। हम भी कभी कभार अपनी लाइफ में बहुत से गलत डिसीजन लेते हैं, जिनके कारण हमें बहुत सी शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी घटियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे असो ने भी, आपको मालूम है जब हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कहते हैं हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अगर वहां पे वो गलत डिसीजन ना लेता तो हमने प्रार्थना में क्या कहना था, हे इब्राहिम, इसहाक और एसाव के परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गलत डिसीजन लेने के कारण उसका नाम वहां से हट गया, वहां से हट गया। पढ़े, एसाव ने कहा, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अभी तो मैं मरने पर हूँ, मेरा पहलौठे अधिकार से क्या होगा। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा, मुझसे अभी शपथ शपथ खा। हालेलुया। कभी कभार हम भी ऐसे हालातों में होते हैं, कभी कभार हम भी ऐसे हालातों में होते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है वो बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है कि वो परमेश्वर की आवाज को हमारे कान तक आने ही नहीं देता। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक दफा आपको बताया था, एक दफा आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में एक ऐसा पुर्जा खुदा ने फिट कर दिया है, वो स्कैनिंग में नहीं आता। एक ऐसा पुर्जा फिट कर दिया है। आपको मालूम है कभी कभार जब हम कुछ ऐसा काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यार तू गलत कर रहा है। वो आवाज, पहली आवाज किससे आती है, किसकी ओर से होती है, बोले किसकी ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से। फिर क्या होता है कि हम उस काम को करते हैं तो एक दूसरी आवाज आती है, छोड़ यार तुझे कौन देख रहा है, तुझे कौन देख रहा है, कर ले अभी तू। वो जो आवाज जो परमेश्वर की होती है, उस आवाज को शैतान दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया। हालेलुया। जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो, आप भला करना चाहते हो, बाइबल में लिखा जो भला करना जानता है अगर भला नहीं करता वो क्या है, वो क्या है, बोले पापी है। हालेलुया, बोले गुनाहगार है। बोले हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा कि यहां पर उसने कहा कि मुझे पलौठेपन से क्या लेना देना, मुझे बड़ेपन से क्या लेना देना, मैं तो तकलीफ में हूं, मैं तो मर रहा हूं, मेरी जान जा रही है। तो उसने क्या कहा, पहले मेरे साथ क्या कर, शपथ खा। हालेलुया, पढ़े पढ़े पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वहां पे जब उसने शपथ खाई तो उसने उसे क्या दे दी, क्या दी उसने उसको, दाल दे दी। हालेलुया। उस एक ऐसे बंदे ने एक कटोरी दाल की खातर अपने बड़ेपन को बेच दिया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे हालात आएंगे, मगर हमें परमेश्वर के बीच बने रहने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अंडर रहने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंप देने की जरूरत है। चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी समा हो, कैसी भी घड़ी हो, हमारी लाइफ में हमेशा ही राइट डिसीजन आने चाहिए। वो राइट डिसीजन परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो राइट डिसीजन किसकी ओर से होते हैं,
परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जबकि वहां पे असौ का नाम आना था, उसने एक रॉन्ग डिसीजन लेकर, एक गलत डिसीजन लेकर उस वाचा से अपने नाम को, उस वाचा में से अपने नाम को कटवा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मेरा घराना नहीं चाहता। मैंने आपको पहले भी, आपको मालूम है, एक दिन हबीब परमेश्वर का गीत गा रहा था, मैंने बोला बेटा कंफ्यूज मत हो, ये हमारी कलीसिया नहीं, ये हमारा क्या, ये हमारा क्या, ये हमारा परिवार है। हालेलुया, ये हमारा परिवार है। और मैं परमेश्वर का एक दास होने के नाते से मैं यही कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ में से वो जो रॉन्ग डिसीजन है, वो जो गलत डिसीजन है जो असौ ने लिए, वो अपनी लाइफ से उनको कट कर दो। वो डिसीजन लें जो डिसीजन आपके ऊपर, आपके घरानों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बड़ी आशीष लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आशीष लेकर आए। आपको मालूम है, जैसे ब्रदर ने बताया कि फादर साहब जो हमारे बड़ी मम्मा जी हैं, उनके पास गए, उनको बताया कि भाभी ऐसे जब हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो यीशु मसीह बहुत आकृति के साथ बढ़ाएगा, बेटा भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो हमारी बड़ी मम्मा ने बिना सोचे, बिना किसी की सलाह लिए उसी समय परमेश्वर को अपना जीवन, वो कौन सा डिसीजन लिया था उस समय उन्होंने? राइट डिसीजन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो राइट डिसीजन ना लेते तो आज परमेश्वर बहुत आकृति के साथ बढ़ाता ही ना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कामों की बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब आप परमेश्वर के भय में रहोगे, आपको मालूम है भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर अपने मन में रखते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आकृति से बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे असौ ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। और एक बंदे के बारे में मैं और भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में से। आपको मालूम है अलीशा का एक चेला था जिसका नाम गेहजी था, अराम के राजा का जो निमान था, सेनापति था। तो उन्होंने जब इजराइल के ऊपर हमला किया, वहां से एक छोटी बेटी को उठाकर लेकर आए। बेटी को उठाकर लेकर आए तो जो निमान था वो कोढ़ी था। तो उस बेटी ने कहा, अगर मेरा स्वामी मेरे देश में होता तो वहां पे परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास हैं, वहां पे वो इसे चंगा कर देते। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने ये बात सुनी, बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि तू जा वहां पे, मैं एक मैसेज भेजता हूं, यहाँ पे चिट्ठी लिखता हूं अपने इजराइल के राजा को। जब वो वहां पे गया, बहुत सा वो धन दौलत अपने साथ लेकर गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सा धन दौलत साथ लेकर गया। जब वो अलीशा के घर के पास पहुंचा तो वहां पे परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में, जब हम दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से हम पूरी इस स्टोरी को हम देखते हैं, मगर मैं 20 से 27 तक पढ़ूंगा। वहां पे जब वो गया तो उसने कहा कि तू यरदन में जाकर 7 डुबकियां लगा ले। कितनी डुबकियां लगा ले? बोले, आवाज नहीं आई, बोले 7 डुबकियां लगा ले। मगर वो जब वहां पे गया, वो क्रोधित होकर चला गया। मगर नमान के एक दास ने बोला, हे स्वामी, अगर नबी तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू ना करता? क्या तू ना करता? जब उसने ये बात सुनी तो वह जर्दन में गया, वहां पे उसने डुबकियां लगाई। जब उसकी जो त्वचा थी, उसका जो शरीर था, एक नवजन बच्चे की स्किन के जैसा हो गया, तो वह वापस गया, वो भेंटे देने के लिए गया। मगर अलीशा ने उससे कुछ भी, बोले अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। हालेलुया। जब हम 20 से पढ़ते हैं, पढ़े इस कलाम को 20 से।
कि परमेश्वर के भगत अलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, गेहजी सोचने लगा, जब उसने कुछ नहीं लिया, उसको भेज दिया वापस, तो वो सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है, मेरे स्वामी ने तो उससे कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया है कि वो वह ले आया था, उसने उससे ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़ कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ उससे लेकर आ जाऊंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, वो परमेश्वर से लेना चाहते हैं, मगर वो शॉर्टकट तरीके से लेना चाहते हैं, वो रॉन्ग तरीके से लेना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं हमारी मिनिस्ट्री ग्रो हो जाए, हमारा घर ग्रो हो जाए, हमारा घर बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े, मगर प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं हमें पैसे की ब्लेसिंग आए, मगर जब परमेश्वर के घर में बीज बोने की बात आती है तो वो क्या करते हैं, अपना चेहरा पीछे कर लेते हैं। मगर खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा, जो मेरी चेहरे की ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा होने ना पाएंगे। हालेलुया। जो मेरे चेहरे की ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा होने ना पाएंगे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जब वो परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, कभी आप लाइफ में शर्मिंदा होने ना पाएंगे। बोले यीशु मसीह के नाम की जय, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। जहां पे उसने कहा कि मैं पीछे जाता हूं, मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। हालेलुया। पढ़े। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, जब गेहजी नामान के पीछे भागा, नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, जब नामान ने अपने पीछे किसी को आता हुआ देखा, उससे मिलने को रथ से उतरा, उससे मिलने को रथ से उतरा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? सब कुशल है भाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परसों की बात है, परसों नाइट, मेरे ख्याल से 2:30 बजे का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम था। मुझे कॉल आई, तो मेरा एक नेचर है, मेरा एक नेचर स्वभाव है कि मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ और अपने सराने के पास ही रखता हूँ, पिल्लो के पास रखता हूँ। मुझे कॉल आई, मैंने उठाई, प्रेज़ द लॉर्ड, भैया जेएमसी की। मैंने बोला जेएमसी की? भैया मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, जब भी वो काफी समय से चर्च को छोड़ के चले गए हैं, काफी समय से। भैया मैं वो बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हमारी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो मेडिसिन नहीं खा रहे, वो ऐसे ऐसे कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, प्लीज आप प्रार्थना करें। आपने हमें बताया भी था कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपने हमें सब कुछ बताया था। तो मैं एक्चुअल में उस समय मैं नींद में था, सच बताऊं मैं आपको। प्रार्थना से मैं उठा, सो गया, नींद में था। मैंने उससे कोई बात नहीं कही। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, मेरी मम्मा के लिए प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद मैंने उसको बोला कि आप सैटरडे चर्च में आओ, संडे चर्च में आओ, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपकी बीमारियों से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। कभी कभार मैं ये बात क्यों मैं आपसे बता रहा हूं, हम परमेश्वर के दास को, जब वो परमेश्वर का दास हमें सिखाता है, हमें समझाता है, अच्छे से चलाता है, तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम थोड़ा सा ग्रो हो जाते हैं, थोड़ा सा, बाइबल में लिखा है मैं तुझे बहुत सी आशीषों के साथ निवाजूंगा, बहुत सी आशीषों के साथ। हम 1-2 आशीषें लेकर पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो कभी कभार कहता हूं, तो जो बहुत सी लिखी हैं वो कब लेंगे? हालेलुया। बोले हालेलुया। वहां पे लिखा बहुत सी आशीषों के साथ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हाँ पढ़ेंगे इस कलाम को। उसने कहा हाँ सब कुशल है, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कुछ कहने को भेजा है, मेरे स्वामी ने कुछ कहने को भेजा है कि ए प्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं। भविष्यवक्ता के चेलों में से कुछ जवान हमारे पास यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 इकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किकार ले ले,
तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 की काट चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत उसके सेवकों को 2 सेवकों पर ला दिया और वह उसे उसके आगे आगे चले। पढ़े बस। हालेलुया। तब वह टीले के पास पहुंचा। जब वो टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। देखो नीमान ने जो उसने बोला, नीमान ने दे दिया। उसने अपने नौकर भी भेजे। जब वो टीले के पास पहुंचा, उसने उनसे ले लिया और ले जाकर अपने घर में रख दिया। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरे को बताओ, उसने कौन सा डिसीजन लिया था, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। उसके दास ने जब उसे नहीं लिया, उसके सेवक ने, उसके नबी ने, उसके अगुए ने जब उसे नहीं लिया, तो उसको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। मगर उसके अंदर कौन सा आत्मा आया? शैतान का आत्मा आया, लालच का आत्मा आया, लालच का आत्मा। मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि जब भी आपके अंदर थोड़ा सा भी विचार का आत्मा आएगा, तो शैतान उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा। हालेलुया। जबकि आपके अंदर लालच का आत्मा आएगा, तो शैतान उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा। हालेलुया। जब गंदी सोचों की, गंदी बातों की क्वांटिटी आपके जीवन में बढ़ेगी, तो परमेश्वर का हाथ आपसे दूर चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बंदा जब उसके उस्ताद ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब उसके अगुए ने कह दिया, मगर उसके अंदर लालच का आत्मा आया, तो वो उसके पीछे गया, लेकर आया, तो उसने ले जाकर अपने घर में रख दिया। आगे पढ़े इस वचन को। और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हालेलुया। तेरा दास कहीं पे नहीं गया। मगर परमेश्वर का जो अभिषिक्त दास था अलीशा, खुदा के पाक रूह ने उसे सब बता दिया। उसके सामने एक पिक्चर आ गई। हालेलुया। कभी कभार हम परमेश्वर के अगुए, जो परमेश्वर के दास होते हैं ना, उनके साथ हम बेवफाई करते हैं, उसको धोखा देते हैं। मगर खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, तू अपने दास को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तू क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। हाँ, पढ़े आगे। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के नबी ने क्या कहा? अभी वो समय नहीं था, अभी वो टाइम नहीं था। कभी कभार हम क्या करते हैं, हमारी अभी से ग्रोथ हो जाए, हम अभी से बढ़ जाएं। मैं क्या कहता हूं, अपने मन में हिर्स, किसी भी चीज की हिर्स मत रखो, सब्र रखो। सब्र आपको मालूम बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी भी काम के लिए सब्र करते हैं, सब्र रखते हैं। आज चमकौर साहब में, जुग्याल में जो मिनिस्ट्री है, बहुत से लोगों ने इन मिनिस्ट्रीज को उखाड़ने की कोशिश की, मगर जिसकी जड़ परमेश्वर ने लगा दी उसको कोई भी उखाड़, जिसकी जड़ खुदा ने लगा दी उसको कोई भी उखाड़ नहीं सकता। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कितने लोग रॉन्ग डिसीजन या राइट डिसीजन लेना चाहते हैं? जो राइट लेना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ को खड़ा करेंगे अपनी लाइफ में। जो अभी नीचे करें, जो रॉन्ग लेना चाहते हैं वो खड़ा करें अपने हाथ। जो गलत डिसीजन लेना चाहते हैं, हालेलुया, बोले हालेलुया। अगर मैं वचन की बात करूं तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सा वचन है। बहुत से ऐसे लोग हैं बाइबल में, बहुत से ऐसे
बाइबल में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लिए। जब हम शाऊल की बात कर लेते हैं, अभी हमने गेहजी की बात की, हमने असौ की बात की, और भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ में कभी भी, हाँ, एक औरत के बारे में मैं बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, जब हम खुदा के मरकस उसका 5 अध्याय उसके 25 में पता क्या लिखा है? एक वहां पे लिखा, एक औरत के बारे में लिखा है, उसने बहुत से हकीमों से, बहुत से डॉक्टरों से अपना इलाज कराने की कोशिश की, मगर कोई भी आराम ना पाया। उसका पहले से भी ज्यादा हाल बुरा हो, पहले से भी ज्यादा हाल बुरा हो गया था। हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह की खबर सुनी, जैसे हमारी बड़ी मम्मा ने यीशु मसीह की खबर सुनी, झट से उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। वैसे ही जब इस औरत ने, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, कभी कभार हमारे अंदर पैसे की गर्मी होती है। मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी, उस डॉक्टर के पास जाऊंगा, उस डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं सीएमसी जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं डीएमसी जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा, मगर यीशु मसीह के घर पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के घर पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मेरे ख्याल से इस औरत के अंदर भी पैसे की गर्मी थी। हालेलुया। तभी तो वो बाबू चेलों के पास गई, जब उसके पास कुछ भी ना बचा, जब उसके पास कुछ भी ना बचा, सारा पैसा खत्म हो गया, रिश्तेदार छोड़ गए उसको, उसके पड़ोसी छोड़ गए उसको, उसके घर वालों ने छोड़ दिया उसको, जब उसके पास कुछ भी ना बचा, फिर उसने एक प्लान किया, उसने एक प्लान किया, अगर मैं यीशु मसीह के पलड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगा हो। हालेलुया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपनी लाइफ में क्या प्रण किया? अगर मैं यीशु मसीह जी के पलड़े को ही छू लूंगी, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने अपनी लाइफ में एक राइट डिसीजन लिया। जब उसने राइट डिसीजन लिया, पलड़े को छुआ, पर यीशु मसीह में के बीच में से ताकत निकली, शक्ति निकली, वो औरत चंगी हो गई। उसको लहू बहने की बीमारी थी। वो जब चंगी हुई तो वो डरती कांपती यीशु मसीह के आगे आई। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बेटी, सलामत चली जा, क्योंकि तू अब इस बला से छूट गई है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, बेटी तू सलामत चली जा। वो सलामत कब तक रहेगी? जब तक वो यीशु मसीह में बनी, जब तक वो यीशु मसीह में बनी रहेगी तब तक वो सलामत रहेगी। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो, जब तक यीशु मसीह में बने रहोगे, यीशु मसीह आप में बना। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान जो है ना, शैतान, मैं सुबह पास्टर शमी के साथ बात कर रहा था, मैं कहा शैतान उन लोगों के पीछे पड़ा जो यीशु मसीह की इबादत करते हैं। जो लोग यीशु मसीह की इबादत नहीं करते, उसको मालूम है कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही मेरे हैं। हालेलुया। उसको मालूम है कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही मेरे हैं, तो वो उनके पीछे पड़ा है, वो अच्छे विश्वासियों के पीछे पड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभार शैतान जो है ना, शैतान, एक बंदा था हमारी चर्च में, उसने क्या करना, कभी किसी का वचन लगाकर सुनना, कभी किसी का वचन लगाकर सुनना। मैंने तो मेरी वाइफ ने बोला, मैं ये बंदा, इसने बोला मेरे को कि पास्टर ये बंदा, कुछ दिनों के बाद ये बंदा हमारी चर्च में आना बंद हो जाएगा। क्यों? शैतान ने उसके माइंड को ऐसा डिस्टर्ब किया, ये पास्टर नहीं चंगा वो चंगा, ये नहीं चंगा वो चंगा, ये नहीं चंगा वो चंगा। यानी कि शैतान ने उसके माइंड में ऐसी बातें फिट कर दी, कलाम के जरिए ही उसको भरमा। किसके जरिए? कलाम के जरिए ही उसको भरमा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अभी लास्ट में आपको यही बात कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले, रॉन्ग मत लें। हालेलुया। जब जब आप रॉन्ग डिसीजन लोगे तब तब आप नीचे जाओगे, तब 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 आप नुकसान को झेलोगे, परेशानियां आपको घेर लेंगी, तकलीफें आपको घेर लेंगी, दुख आपको घेर लेंगे। मगर जब आप यीशु मसीह के ऊपर पूरा ईमान लेकर आएंगे,
जब आप अपनी लाइफ में हमेशा दाऊद की तरह यीशु मसीह को आगे रखेंगे, यहोवा को आगे रखेंगे, तो वो अपना लहू, वो अपने खून में तुम लोगों को छुपा कर रखेगा। हालेलुया। वो अपनी आगोश में, अपनी पनाहगाह में तुम्हें छुपा कर रखेगा। हालेलुया।